हेलो फ्रेंड्स, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे और बहुत जुगाड़ू टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे और आप इनको बहुत आराम से कर लेंगे और आपका बहुत सारा समय भी बचेगा और साथ ही बहुत सारा पैसा भी बचेगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे मूंग की दाल के पापड़। हमारा कभी कभी पापड़ खाने का मन करता है, लेकिन तले हुए पापड़ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि ऑयली जो होती है चीज़ बहुत ही नुकसानदायक भी होती है हेल्थ के लिए। तो हम गैस पर पापड़ भूनते हैं, और जब हम गैस पर पापड़ भूनते हैं तो वो सही से नहीं भूनते हैं और साथ ही इतने जल जाते हैं कि पापड़ देखने का ही मन नहीं करता कि इतने जले हुए पापड़ हम कैसे खाएं। तो देखिए, मैंने ये गैस पे पापड़ भुना और बहुत धीमी गैस करके मैंने पापड़ भुना, लेकिन फिर भी ये एकदम जल गया। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप बगैर ओवन के एकदम बढ़िया तरीके से बगैर तेल के कितने अच्छे से पापड़ को भून सकती है। तो मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया, तवे को थोड़ा सा तेज़ गरम कर लिया है। उसके बाद इसमें मैंने कोई भी चिकनाई नहीं लगाई और इसमें हम डाल देंगे पापड़। और देखिए, डालते ही पापड़ जो है एकदम अच्छे से भूनने लगे हैं, यानी सिकने लगे हैं। और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा दबाकर और सेक लेंगे, और सेकने के बाद इसको पलट देंगे। तो ये इतने अच्छे तरीके से पापड़ भुन गए हैं कि बिल्कुल भी जले भी नहीं हैं और एकदम बगैर तेल के हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं। आप कभी भी इनको खा सकती हैं। और ये इतने बढ़िया तरीके से भुने हैं कि देखने में लग ही नहीं रहे कि इनको हमने भुना भी है। ना कहीं से जले हैं, ना कहीं से टूटे हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पापड़ भुन गए हैं। तो जब भी आपको पापड़ भुनना हो और कोई भी तेल नहीं लगाना हो, आप एक नॉन स्टिक तवा रखिए और उस पर पापड़ रखिए। देखिए कितने बढ़िया तरीके से पापड़ भुन जाएंगे। तो जब भी आपका मन हो, आप इस तरह से पापड़ भून लीजिए और साथ ही हेल्दी भी रहिए, क्योंकि तेल जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो देखिए, जला हुआ पापड़ और अच्छे से सिका हुआ पापड़ में कितना अंतर है। तो आप कभी भी पापड़ों को भुनिए तो इस तरह से ज़रूर भुनिएगा। और आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली टिप्स की तरफ। ये है मेरी 5 से 6 दिनों की मलाई। इसका मक्खन निकालूंगी और बहुत जल्दी निकाल के दिखाऊंगी। साथ ही जो मक्खन निकलने वाला दूध बचता है, उसका पनीर कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये मलाई में मैंने दही का जामन नहीं डाला है, ये केवल सादा मलाई है। और इस समय दूध अच्छा आ रहा है तो इसकी मलाई भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हम मलाई को सबसे पहले थोड़ा सा चला लेंगे। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा सा मक्खन निकलना चालू हो गया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी आइस क्यूब। जब हम थोड़ी सी मलाई चलाते हैं उसके बाद आइस क्यूब डाल देते हैं, तो उससे हमारा मक्खन जो है बहुत ही अच्छा निकलता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो देखिए, मैंने इसमें बर्फ़ डाल दिया। बर्फ़ डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको और चला लेंगे, जिससे मक्खन जो है अच्छे से निकल आए। तो देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा और चला लिया है, और चलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है। तो मैंने इसमें 1 गिलास छोटा वाला पानी डाल दिया। इसको हम चलाएँगे, जिससे जो मक्खन में दूध है वो अलग हो जाए। तो देखिए कितना अच्छे से ये मक्खन निकला है और साथ ही ज़्यादा मात्रा में निकला है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। तो पानी डालने के बाद इसमें जो दूध बचता है उसका मैं बताऊँगी आपको कैसे हम पनीर को बना सकते हैं। तो जाड़ों में अक्सर मलाई जो है ख़राब नहीं होती, गर्मियों में तो थोड़ी पीली पीली पड़ जाती है मलाई और ख़राब भी हो जाती है, उसका जो है पनीर नहीं निकाल सकते। लेकिन जाड़ों में मलाई जो है अच्छी रहती है, पीलापन भी नहीं आता मलाई में, तो उसका हम पनीर निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसको चला लिया है। तो चलाने के बाद मक्खन इसमें अच्छे से निकल आया है और काफ़ी सारा निकला है। तो इस तरह से आप अपने अच्छे से मक्खन को निकाल लीजिए। और देखिए, इसका दूध कितना गाढ़ा गाढ़ा है। तो इस दूध को हम जो है छान लेंगे। तो मैंने एक छलनी रखी है, उसके बाद मक्खन को अलग करके मैंने सारा दूध इसमें छान लिया है। और छाने के बाद मक्खन देखिए कितना अच्छा सा निकला है और बहुत मक्खन निकला है। इसमें घी भी बहुत सारा निकलेगा। तो आपको कभी ज़्यादा मक्खन निकालना हो, आप इस तरह से अपनी मलाई को चला लीजिएगा। तो देखिए, हमने दूध को छान लिया है और छानने के बाद मैं इसमें पनीर बनाऊंगी। तो पहले हम इसका टेस्ट थोड़ा सा चेक कर लेंगे, कहीं कड़वा पना हो। कभी कभी मलाई कड़वी होती है। तो मैंने इसको टेस्ट किया है, तो इसकी जो कड़वाहट है बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ताज़ा जो दूध होता है वैसा ही लग रहा है। तो चलिए हम इसका पनीर बनाते हैं। तो ये मक्खन मैंने एक साइड रख दिया है। अब हम इस फ्राई पैन वाले दूध को गैस पर उबलने के लिए रख देंगे। इसमें मैंने ना तो कोई नींबू डाला है, ना ही विनेगर डाला है, ना ही दही का जामुन डाला है कि दूध फट जाए। इसको केवल मैंने गैस पर रख दिया और इसको हम 5 से 6 बार बहुत तेज़ी से उबालेंगे। इतना तेज़ी से कि बस ये बाहर नहीं निकले, लेकिन तेज़ी से उबल जाए। तो देखिए, मैंने गैस को ऑन कर दिया और दूध को बहुत तेज़ी से 4 से 5 बार अच्छे से इसको उबाल लिया। तो देखिए, इसका एकदम ऊपर को उबाल आया है और इस तरह से 5 से 6 बार
ये उबला है और उबलने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से ये फट गया है और ये एकदम नेचुरल फटा है दूध, तो इसका पनीर भी बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर हम नींबू वूबू डालकर बनाते हैं तो थोड़ा सा उसके स्वाद में भी अंतर आ जाता है। तो देखिए दूध को मैंने 5 से 6 बार अच्छे से उबाल लिया और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फट गया। अब हम इसका पनीर बनाएंगे। तो देखिए पनीर बनने के लिए दूध हमारा एकदम से तैयार हो गया और लग ही नहीं रहा कि ये हमने मलाई में से दूध निकाला है। ये बहुत बढ़िया मक्खन इसमें से निकला है, बहुत ही बढ़िया इसमें से पनीर भी निकलेगा। तो देखिए इस तरह से दूध फटकर हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे और छानने के लिए मैंने एक छलनी ली है और छलनी में हम पूरा दूध जो है छान लेंगे। तो छानने के बाद देखिए इस तरह से इतना जो पनीर है वो निकलेगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा दबाकर इसका जो एक्स्ट्रा पानी वो निकाल दिया और निकालने के बाद इसको हम एक कपड़े में बांधकर रख देंगे जिससे इसकी जो पनीर है बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो देखिए इस जो पानी बचा है इस पानी को हम आटा गूंदने के काम में भी ले लेंगे, क्योंकि ये पानी भी ख़राब नहीं होता, ये भी दूध का ही पानी है। तो बहुत बढ़िया इससे रोटी और पराठा जो भी है बहुत ही मुलायम बनता है। तो देखिए मैंने कपड़े में इस पनीर को बांध कर रख दिया और इसके बाद ये बहुत ही अच्छा पनीर बनकर तैयार हो गया। इसका थोड़ा सा पानी मैंने दबाकर निकाल दिया है और इसके बाद हम इसको निकालेंगे तो ये बहुत अच्छा पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। आप इससे पराठे बना सकती है, चाहे कुछ भी बना सकती हैं। ये थोड़ा सा दूध है तो इसका थोड़ी ही मात्रा में पनीर निकला है। आपका अगर दूध ज़्यादा हो तो आपका पनीर ज़्यादा निकलेगा। तो देखिए थोड़ी देर बाद मैं इसको खोलकर देखूंगी तो कितना अच्छे से ये पनीर बनकर तैयार हो गया है और इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया है, एकदम ताज़ा है। क्योंकि जो मेरी मलाई थी वो बहुत ताज़ा थी, 5 से 6 दिनों की थी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं। अगर आपकी मलाई में पीलापन हो तो उस मलाई का पनीर मत निकालिए, क्योंकि कड़वाहट आ जाती है दूध में। तो देखिए कितना अच्छे से ये पनीर बनकर तैयार हो गया और एकदम स्पंजी पनीर बना है। तो इस तरह से आपका जो मलाई में से दूध निकलता है उसका पनीर बना सकती है। पनीर के आप पराठे बना सकती हैं, किसी भी रूप में आप इस पनीर को इस्तेमाल में ले सकती हैं। ये बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप जब भी आपकी मलाई निकालें इसके दूध को फेंकिएगा नहीं, इससे आप पनीर को बना लीजिएगा। तो आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली टिप्स की तरफ। ये है हमारी पुरानी चूड़ी कंगन। ये अक्सर बदरंग हो जाते हैं, हम इनको फेंक ही देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं पुरानी चूड़ियों से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ बना लेते हैं। तो मैं भी आपको एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगी कि आप इन पुराने कंगनों को फेंकेंगे नहीं, उनसे बहुत ही अच्छा आप चम्मच, करछली, चाय की छन्नी रखने का बढ़िया सा स्टैंड बना सकती है। तो इसके लिए लिया है मैंने पेपर टेप। पेपर टेप क्या होता है कि इसमें ना तो हमें गोंद की ज़रूरत पड़ती है, ना ही फेविकॉल की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें कैंची की ज़रूरत पड़ती है। और ये टेप से हम इस कंगन को इस तरह से जोड़ेंगे कि इतना मजबूती से ये कंगन जुड़ेगा और बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो देखिए मैंने पहले थोड़ा सा टेप लिया, 2 कंगन को आपस में इस तरह से जोड़ दिया है। तो इसी तरह से मैं 4-5 कंगन और लूँगी और उनको इस तरह से जोड़ दूँगी कि जोड़ने के बाद ये जो टेप है बिल्कुल भी नहीं छूटेगा और ये बहुत ही मजबूती से बन जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद मैं एक एक कंगन करके 4-5 कंगन इसमें और ऐड कर दूंगी। और देखिए पेपर टेप जो होता है ये इतना अच्छे से इसमें चिपक गया है कंगन में कि बिल्कुल भी इसकी गोंद जो है कंगनों को अलग नहीं करेगी। अगर हम फेविकॉल से जोड़ते हैं, वो कभी कभी फेविकॉल से हमारे जो कंगन होते हैं अलग हो जाते हैं, भारीपन होता है, लेकिन ये टेप जो है इतना अच्छा इसमें जुगाड़ है कंगन को जोड़ने का। तो देखिए मैंने इस तरह से पेपर टेप से बहुत ही अच्छे तरीके से इन कंगन को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद ये इतने अच्छे से चम्मच, करछली और चल्ली रखने का बहुत ही अच्छा सा स्टैंड बनकर तैयार हो गया। आपके पास अगर इन बर्तनों को रखने के लिए कोई भी सामान नहीं है तो आप इस तरह से इनको बना सकती हैं। और बनाने के बाद आपकी जो चम्मच, करछली है, आप पेपर भी रख सकती हैं, बहुत सारी चीज़ आप इसमें इस तरह से रख सकती हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप इसमें किस तरह से अपने सामान को रख सकती हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारा टेप लगाकर 6 से 7 चूड़ियों को जोड़ दिया और ये कितनी अच्छी सी एक लर की तरह हो गया है। तो इसको आप कहीं भी अपने चाहे बेडरूम में, चाहे किचन में, कहीं भी टांग सकती हैं। इसमें बहुत सारा आप सामान रख सकती हैं, पेपर है, बुक है, बहुत सारे सामान आप इसमें रख सकती हैं। तो देखिए मैं किचन में इसको टांग कर आपको बताऊंगी कि आप अपनी करछली को, चम्मचों को और चलनी को किस तरह से रख सकती हैं। तो देखिए ये इतना मजबूत है कि बिल्कुल अलग भी नहीं हो रहा है, ये एकदम बहुत मजबूत बन गया। तो इसको हम एक कील पर टांग देंगे और टांगने के बाद हमारी जो करछली है, जो चम्मच हैं, जो हमारी चलनी है, जो इधर उधर पड़ी रहती है, कभी कभी घर में इतना सामान होता है कि इधर उधर गिरता रहता है, तो आप इस तरह से
किचन में अपने इन चूड़ियों का एक चम्मच स्टैंड या करछली स्टैंड बनाकर टांग सकती हैं और अपनी सारी करछली, सारी चम्मच और सारी जो जलनी है चाय छानने वाली वो इसमें टांग सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है और देखिए कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हो गया और बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। देखिए मैंने कितनी सारी इसमें करछली और चम्मचें टांग दी हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटा है क्योंकि जो पेपर टेप है बहुत ही मजबूत इसमें लग गया है चूड़ियों के अंदर और कितना सुंदर भी लग रहा है, बिल्कुल देखने में भी ख़राब नहीं लग रहा। तो इस तरह से आप अपने किचन में इन चूड़ियों का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी टिप्स है। ये टिप्स आप ज़रूर आजमाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। मैं तो अपने कई जगह इस तरह से मैंने ये चूड़ी का ये बना के टांग दिया, इसमें मैं अपने पेपर भी लगा देती हूँ और साथ ही किचन में करछली वगैरह सामान टांग देती हूँ। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है कॉइल, मच्छर भगाने की कॉइल। इस समय इतना डेंगू बुखार फैल रहा है, इन मच्छरों की वजह से फैल रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी हमारे पास स्टैंड खो जाता है तो हम कैसे इस कॉइल को लगाएं। तो इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है और उसके बाद लिया एक चाकू। कोई भी नुकीली चीज़ ले सकती है आप, किसी तरह का भी चाकू ले सकती हैं। तो चाकू में ये जो कॉइल में थोड़ा सा होल बना हुआ, उस होल में मैं चाकू इस तरह से लगा दूंगी और लगाने के बाद मैं गिलास में ये कॉइल लगा दूंगी। इस तरह से आप कॉइल को लगा दीजिए। एक तो पानी है, आपकी कॉइल से जलने का डर नहीं होगा। दूसरा, जो भी धूल गिरेगी वो पानी के अंदर गिरेगी और एकदम सेफ कॉइल रहेगी। आपको मच्छरों से भी आराम मिल जाएगा और साथ ही आपकी कॉइल से जलने का डर भी नहीं रहेगा। आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह से अपनी कॉइल को लगा सकती हैं। दूसरी, जब हम कॉइल को लगाते हैं तो हमारे आग लगने का डर रहता है या कोई भी कागज़ अगर उसके पास पहुंच जाए उससे भी जलने का डर रहता है। साथ ही छोटे बच्चों के लिए भी बहुत डर रहता है। तो कॉइल को आप जब भी लगाएं स्टैंड में एक प्लेट में लगा दीजिएगा। एक तो उसकी राख जो है प्लेट में ही गिरेगी और साथ ही कोई भी बच्चे का या कोई भी सामान जलने का डर नहीं होगा। ये बहुत ही सेफ तरीका है कॉइल लगाने का। तो अगली बार आप जब भी कॉइल लगाएं इस तरह से ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है हमारा दूध। हम अक्सर काम करते हैं और गैस को धीमी कर देते हैं, लेकिन हमारा दूध जो है बाहर निकल कर गिर जाता है। तो इसके लिए आप जब भी दूध उबालें आप उसमें 1 कप डाल दीजिएगा और गैस धीमी कर दीजिएगा। आपका दूध उबलता रहेगा लेकिन भगोने के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल कर गिरेगा। ये बहुत अच्छी टिप्स है। आप अपने कितना भी काम निपटा लीजिए, आपका दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल के गिरेगा। और ये इतनी अच्छी टिप्स है कि आपके बहुत सारा पैसा भी बचाएगी और साथ ही आपका दूध भी बचाएगी। तो आपको ये सारे टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।